मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया है और मैं अब इस देश का नागरिक हूँ या नहीं हूँ, इस बात को मुझे साबित करना पड़ेगा। अगर मुझे बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डालना है, तो मुझे इस बात को किसी भी हालत में साबित करना ही पड़ेगा। और मैं तो खैर एक आम इंसान हूँ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम भी वोटर लिस्ट से कट गया है। आप सब लोगों को हम एक और सूचना दे देते हैं। हमारी जो धर्म पत्नी है, आप सबको पता है कि वो दिल्ली की रहने वाली है। 2-3 महीने पहले ही उनका हमने वोटर आईडी बनवाया है। और आपको पता है उनको वोटर आईडी देने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था? आधार कार्ड का। 2 महीना 3 महीने मेरी धर्म पत्नी आधार कार्ड दे करके वोटर लिस्ट बनवा ली। उस समय मान्यता था। अब हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि उनका जो भी रहा है एड्रेस तो बाहर ही का रहा है, बिहार का तो नहीं रहा है। तो आप समझिए कि अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट उनका, कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, नहीं इस एड्रेस का क्या होगा। अब हमको भी नया डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाना पड़ेगा। फिर जाकर के जो 2 महीने पहले वोटर बनी है उसको फिर से वोटर बनाना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी भी है। अब उनकी पत्नी भी बिहार विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाएगी और राज्य में यानी कि बिहार में सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक तरीके से एनआरसी लागू कर दी है। एनआरसी में क्या है कि आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी और वही काम तो बिहार में हो रहा है वोटर लिस्ट के नाम पर। और वोटर लिस्ट यानी कि बिहार के 13 से 14 करोड़ लोगों में से जितने भी मतदाता हैं उन सभी को एक बार फिर से सारे कागजात देने पड़ेंगे और इसके लिए नए नए नियम बना दिए गए हैं। और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप जानते हैं कि वोटर आई कार्ड की क्या अहमियत होती है। और इसके लिए सरकार की तरफ से पटना के डीएम डॉक्टर त्यागरंजन सामने आए हैं और उन्होंने सब कुछ बताया है आसान भाषा में कि आखिर आप वोटर लिस्ट में कैसे नाम जुड़वा सकते हैं, आप ऑनलाइन घर बैठे सारा काम कैसे कर सकते हैं। और ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि आपको गांव जाना पड़ेगा, बीएलओ से मिलना पड़ेगा, आखिर उसकी भी सच्चाई क्या है, ये तमाम बातें डॉक्टर त्यागरंजन आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए बिहार में आप सभी जानते हैं कि बिहार में आखिर क्या नया नियम लागू कर दिया गया है। और चुनाव से ठीक पहले यानी कि बीजेपी और जेडीयू की बिहार सरकार ने एक बार फिर से लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। बिहार के 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से बाहर रहते हैं। आखिर वो लोग कैसे कर पाएंगे, इसके लिए पटना के डीएम डॉक्टर त्यागरंजन ने डिटेल्स में सारी बातें बताई है। और अगर आप बिहार के निवासी हैं तब आपको यह वीडियो अंत तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप जरा डीएम साहब का ये बयान सुनिए। तो जो बीएलओस हैं उन सबको, बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर कहा जाता है, उन सबको ट्रेनिंग दे दिया गया है। हम स्वयं भी कल ट्रेनिंग दिए थे। सभी जो निर्वाची निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से सभी बीएलओस को प्रशिक्षित कर दिया गया है। और ये लोग आज से, ये कल से ही घर घर जाकर के लोगों का संपर्क कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है वो उस पर काम कर रहे हैं। प्रक्रिया क्या है? एन्यूमरेटेड फॉर्म, प्री जनरेटेड एन्यूमरेटेड फॉर्म, जो पहले से बना हुआ इलेक्टोरल रोल है, उसके आधार पर सभी निर्वाचकों को, जिनका नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है, उन निर्वाचकों को निकल जाएगा। सेल्फ जनरेटेड फॉर्म प्रिंट निकल जाता है। उसके साथ एक स्टिकर भी दिया गया है बीएलओस को और एक फॉर्मेटिंग रिपोर्ट भी दिया गया है। यानी
जितने निर्वाचकों को प्रतिदिन उन्होंने किया है, हस्तगत कराया है, उसका भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी बीएलओस को दिया गया है। बीएलओस घर घर जा रहे हैं और जो प्री जनरेटेड फॉर्म्स को सर्व कर रहे हैं। जैसे एक घर में 5 लोग हैं, 5 निर्वाचक अगर मान लीजिए योग्यता रखते हैं, उन सभी 5 को एनिमेटेड फॉर्म दे दिए जाते हैं और उनसे वापस 3 या 4 दिन बाद वो भरवा के लेंगे, या अगर उनकी सुविधा हो तो वहीं पर भरवा करके वो दे सकेंगे निर्वाचक के सुविधा के आलोक में। प्री जनरेटेड फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत करना है, जो इलेक्टोरल रोल में रहने के लिए आवश्यक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के धारा 16-19 के आलोक में कुछ कागजात की आवश्यकता पड़ती है। उन कागजातों का सूची 11 जो दस्तावेज हैं उसके सूची भी हम आपको अभी दे रहे हैं। उसमें बर्थ सर्टिफिकेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हैं, या जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हैं, या और भी अन्य प्रकार के कागजात हैं। ये एक इंडिकेटिव सूची है, ये समझना होगा कि एक इंडिकेटिव सूची है, संपूर्ण सूची नहीं है। जहां इन सूची के उपलब्धता नहीं पाई जाती है, ईआरओ यानी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अन्य कागजात या अन्य साक्ष्य को भी देख करके अपने संतुष्टि के आलोक में वो अग्रतर कार्रवाई कर सकेंगे। बट यह जो 11 सूचियों को प्राथमिकता के तौर पर प्राप्त करने के लिए डायरेक्शंस भारत निर्वाचन आयोग का है, ताकि जो डायरेक्शंस हैं, जो नियम है, उसको पूर्ण पालन कर सकें। बट अगेन ये संपूर्ण नहीं है, और भी कागजात को जांच करके संतुष्ट होकर के अपने जो नियम के आलोक में ईआरओ संतुष्ट होकर के इलेक्टोरल रोल में रख सकते हैं। इसमें जनता के बीच में आपके माध्यम से ये मैसेज प्रचार करना होगा। आप लोगों से अनुरोध है, ये बताना होगा कि फॉर्म जो भर के देंगे उनका नाम रोल में आएगा, ड्राफ्ट रोल में। 1 अगस्त से ड्राफ्ट रोल में डिस्पोजल का काम किया जाएगा, यानी 25/6 से, यानी 25/6 जो परसों था 25/6/2025 से 25/7/2025 तक बीएलओ फॉर्म देना, प्राप्त करना, दस्तावेज प्राप्त करने का काम करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन कर देंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहेगा, सबके सामने चीजें रहेंगी कि कौन किसका। तो ऑनलाइन होने के बाद जो है वो ईआरओ के पास जो डिस्पोजल के लिए समय रहेगा 1 अगस्त से पूरा महीना, अगस्त महीना। तो उस वक्त ईआरओ उसको डिस्पोज करेंगे। कहने का मतलब जनता के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि बीएलओ संपर्क करेंगे तो 25/7/2025 के पहले उनको फॉर्म्स बीएलओ को दे देना है। जो भी 25 जुलाई के पहले एन्यूमरेटेड फॉर्म भरेंगे उनका नाम ड्राफ्ट रोल में रहेगा। जो नहीं रहेगा उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा। इसलिए आपको विशेष रूप से आज बुला करके हम बताने के लिए लोगों को बता रहे हैं। मेरा आज उद्देश्य यही है, लोगों तक जानकारी पहुंच जाए कि भाई आज 25 जुलाई के पहले बीएलओ के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हम पूरी तंत्र आपके लिए उपलब्ध है। 1 महीना आप थोड़ा सा आप तत्परता दिखाएं, सक्रियता दिखाएं और इसको फॉर्म को भरवा लें। एक नंबर सब हमको दे देंगे। 27/5 के अनुसार 50,31,964 मतदाता हैं। सर आपने आप ईसीआई की वेबसाइट, सीओ के वेबसाइट में बीएलओ का नंबर्स हैं, ईआरओ का नंबर्स हैं। बीएलओ भी घर में जा करके स्टिकर्स भी चिपकाएंगे जिसमें बीएलओ का नंबर रहेगा। उनसे अगर मान लीजिए बीएलओ जिस वक्त जा रहे हैं आदमी नहीं है तो उस नंबर से वो संपर्क कर करके फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन में भी आई थिंक 1-2 दिन के अंदर भारत निर्वाचन आयोग जारी कर देगा। ऑनलाइन में भी भरने का व्यवस्था रहेगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई बीएलओ किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप डाउनलोड करिए, भरिए फॉर्म, दस्तावेज लगाइए, आप ऑनलाइन कर दीजिएगा ईसीआई नेट करके। वो पूरा लिंक और प्रक्रिया जो है हम लोग प्रचारित आज या कल तक, अभी ऑनलाइन का प्रोविजन खुला नहीं है, जैसे ही खुलेगा 1-2 दिन के अंदर आपको ये दे दिया जाएगा। तो ये सामान्य प्रक्रिया है जो इस बीच में फॉलो होना है। इसमें जो कमजोर वर्ग हैं, जो बुजुर्ग हैं, सिख हैं,
महादलित परिवार हैं जिनको दिक्कत हो रही है, उनको फैसिलिटेट कराने के लिए भी वॉलंटियर्स को लगाए जा रहे हैं। जैसे पटना जिला में 500 विकास मित्रों को वॉलंटियर के रूप में इस कार्य में लगाया गया। इसके अतिरिक्त हम लोग बुजुर्ग और जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें भी असिस्ट करने के लिए वॉलंटियर्स को लगाने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग, ICDS विभाग के सेविकाएं, जीविका महिलाएं और अन्य जो गांव लेवल पर एक्टिव और सक्रिय संस्थान के कर्मीगण को वॉलंटियर्स के रूप में नियुक्त करने जा रहे हैं हम लोग। आपने DM साहब का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में अगर आपको दिक्कत आए तो आप किस जिले से हैं, आप अपना नाम, प्रखंड का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।